कदमों को बांध न पाएगी, कदमों को बांध न पाएगी मुसीबत की जंजीरें, कदमों को बांध न पाएगी मुसीबत की जंजीरें। रास्तों से जरा कोई कह दे, अभी भटका नहीं हूं मैं, अभी भटका नहीं हूं मैं। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? ईश्वर की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण के अंतर्गत अगला भाग, जिसके अंतर्गत आज हम जो प्रश्न हमारा दिया रहता है भाषा के रूप में, उसको पहले हमें द्विघात समीकरण के रूप में बदलना है और उसके बाद गुणनखंड विधि से उसका हल भी ज्ञात करना है। तो उसी कड़ी में जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है वो ये है कि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है। एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है। संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात करो। इससे पहले वाले भाग में हमने गुणनखंड विधि से किसी भी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना जाना था। काफी तरीके के प्रश्न हमारे सामने थे। एक बार दोबारा से आपके सामने गुणनखंड विधि का ही हम प्रयोग करेंगे। क्या कहता है? एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उसका उल्टा। उल्टा से मतलब है कि कोई संख्या x है तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाता है? 1/x हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? उल्टा 1/। समझ में आ गया? तो सबसे पहले मान लेते हैं कि माना संख्या क्या है? x है और इसका जब व्युत्क्रम की बात करेंगे तो व्युत्क्रम क्या आ जाएगा? 1/x आ जाता है। चलो यहां तक समझ में आ गया। लेकिन अब प्रश्न में क्या कहता है कि संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग। ठीक है, संख्या हमारी x है, व्युत्क्रम हमारा 1/x है, योग मतलब दोनों का जोड़ है। और कितना दिया गया है? 10/3 दिया गया है। इसके नीचे 1 माना, x ये ले लिया यहां पर एलसीएम जिसे कहते हैं। x का x से गुणा कर दो x² आ जाएगा, 1 का 1 से गुणा कर दो 1 आ जाएगा। ठीक है, बीच में प्लस है, बीच में प्लस हमने लगा दिया है। बराबर में क्या दिया गया है? 10/3 दिया गया है। अब 3 का गुणा इधर करो, 3x² + 3 बराबर 10x। 10 का गुणा x से हो गया है, इसका गुणा ऊपर, इसका गुणा इधर हो गया। ठीक, अब 10x को इधर ले लीजिए तो ये 3x² माइनस का 10x + 3 बराबर 0। 10x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, लिख दिया। गुणनखंड विधि प्रयोग करनी है, 2 भागों में तोड़ना है, 10 लाना है, 3 × 9 के, है ना। 9 को 2 भागों में करना है तो 9 और 1 आ जाएगा और गुणनखंड हमारे हो जाएंगे। समझ आ गया? देखिए 3x² लिख दिया है, 10x को हमने लिख दिया -9x और -x और प्लस का क्या लिख दिया? 3 लिख दिया। अब यहां कॉमन की बात करते हैं तो 3x कॉमन है, x -3 हो गया। ठीक है, यहां पर माइनस का 1 कॉमन है क्योंकि इसका भी ध्यान रखना है कि कोष्टक हमारा समान रहना चाहिए। ये लो समान हो गया, x -3 हो गया और 3x - 1 हो गया बराबर 0। तो है ही है, समीकरण है। ठीक है, समझ आ गया?
अब यहां से हमें x का मान निकाल लेना है और संख्या हमारी आ जाएगी। यदि x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर 3 आ जाएगा, ठीक है। या फिर यदि 3x माइनस 1 बराबर 0 है तो 3x बराबर 1, x बराबर क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। तो जो हमारी संख्या है वो है क्या है बताइए, 3 है या फिर क्या है 1/3 है। जब 3 है तो उसका व्युत्क्रम 1/3 और 1/3 है तो उसका जो व्युत्क्रम है वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो बस आप इतना ही लिख देंगे कि संख्या हमारी या तो 3 है जो हमारे x के मान आए हैं, ठीक है, यह हमारी 1/3 है। पहला प्रश्न था, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। और अब हम इसको क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। क्या दिया हुआ है, तरीका तो आप जानते ही हैं कि जैसे ही प्रश्न खत्म होगा आप वीडियो को रोकेंगे और उसे लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद अब हम दूसरा प्रश्न करने वाले हैं। देखते हैं क्या है हमारे प्रश्न में। पूरे धैर्य के साथ आप चीज़ों को सीखिए और आपको बिल्कुल अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो दूसरा प्रश्न क्या कहता है, देखो पहले प्रश्न को हम पढ़ लेते हैं कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 14 है। काफी अच्छा क्वेश्चन कहता है। क्या कहता है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल क्या है, 14 है, ठीक है। संख्या 2 अंकों की है, इकाई दहाई होते हैं, दोनों का गुणनफल करेंगे तो क्या है, 14 है। यदि संख्या में 45 जोड़ दिया जाए, यदि संख्या में 45 जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंक बदल जाते हैं। यदि संख्या में 45 जोड़ दिया जाए तब संख्या के अंक बदल जाते हैं। संख्या के अंक बदल जाते हैं। बस क्या करना है, संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। संख्या ज्ञात करो। तो देखो बच्चों, ये तो द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण एक चर में है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा हम इसे x और y मान के ही करते हैं जिससे आपको ये थोड़ा सा सरल लगेगा, ठीक है। तो मान लिया कि माना संख्या का इकाई अंक, ठीक है। बहुत सारे प्रश्न आपने तीसरे वाले चैप्टर में किए थे संख्या से संबंधित। और जो दहाई का अंक है उसे हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। और मूल संख्या की हम जब बात करेंगे तो दहाई वाले में हम क्या करते हैं, 10 का गुणा करके। भाई मान लीजिए 65 है कोई संख्या तो 60 + 5 होगा ना, दहाई में तो 10 रहता है ना, तो वही बीजगणित में इसी प्रकार लिखा जाता है। अगली प्रक्रिया क्या होती है, अंक बदलने पर तो x जहां है वहां क्या आ जाता है, दहाई बन जाता है। अगला इकाई बन जाता है तो 10x प्लस में y आ जाता है। अब वो कहकर क्या रहा है, वो कह रहा है कि दोनों का गुणनफल 14 है, x y बराबर 14। इकाई और दहाई का गुणनफल कितना दिया गया है, 14 दिया गया है। लिख दिया, समीकरण 1 मान लिया। अगली शर्त भी कहता है एक, वो कहता है
कि ये जो संख्या है तुम्हारी मूल संख्या क्या है 10y प्लस एक्स, इसमें जैसे ही तुम 45 जोड़ोगे, जैसे ही तुम 45 जोड़ोगे तो ये बराबर हो जाएगी किसके, इसके अंक बदलने पर, ठीक है 10x प्लस वाई के बराबर हो जाएगी। अब इसके बाद इसको भी इधर लाइए, इसको भी इधर लाइए। जब 10y इधर है तो ये इधर आया y हो गया, जब x इधर है तो ये भी इधर आ गया माइनस का 10x और प्लस 45 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। अब y में से y जाएगा तो 9y आ जाएगा। अब ऐसे ही इसमें माइनस का 9x आ जाएगा और प्लस का 45 बराबर 0 आ जाएगा। 9 का भाग जा रहा है, दे दो सारे में भाग, तो y माइनस एक्स और 9 पंजे 45 बराबर 0। अब जो समीकरण 1 है यहां से आप निकाल सकते हो, या तो x का मान निकाल लो या y का मान निकाल लीजिए। x का निकालते हैं तो 14 बट्टे क्या आ जाएगा y आ जाएगा, क्या आ जाएगा 14 बट्टे y। अब y का y हमने सेम रखा, x की जगह पे क्या रख दिया 14 बट्टे y, प्लस में 5 बराबर 0, क्योंकि हम बात कर रहे थे एक चर की। एक चर यहाँ पर ये गुणनफल इसीलिए दिया है कि बाद में जाके उसे एक चर में बदल दिया जाता है। यहाँ से भी हम एक चर में ही उस सवाल को कर सकते हैं, लेकिन अभी हम थोड़ा सा आपको टिपिकल चीज़ें नहीं कर रहे हैं। जब आप थोड़ा सा लाइव क्लास जब चलेंगे तब हम दो तरीके आपको बताएंगे, ठीक है। फिलहाल आप ऐसे ही कर लीजिए। अब यहाँ से इसके नीचे एक और इसके नीचे एक माना, ये बाई हमारा क्या ले लिया एलसीएम, एलसीएम ले लिया तो ये बाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 14 आ जाएगा जैसे भिन्न को हल करते हैं, और प्लस का 5y बराबर क्या है 0 है। अब समीकरण तुम्हारे सामने है, ये बाई तो 0 में चला गया, तो बाई स्क्वायर प्लस 5y और माइनस का 14 बराबर 0। 14 के गुणनखंड करने हैं 5y को 2 भागों में तोड़ना उन गुणनखंडों से, तो बहुत ही सिंपल है। y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 2y माइनस 14 बराबर 0। अब y कॉमन लिया, y प्लस 7 माइनस 2 कॉमन लिया, y प्लस 7। अब y प्लस 7 आ चुका है और y माइनस 2 आ गया है, और यहां से y माइनस 2 बराबर 0, तो y बराबर कितना आ गया 2 आ गया। एक मान हमारा y प्लस 7 बराबर 0 है, तो क्या आएगा y बराबर माइनस 7 आ जाएगा, जिसे लिया नहीं जाएगा। कौन सा लिया जाएगा y बराबर 2। और जब y बराबर 2 है तो समीकरण 1 से x बराबर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। और जब हम संख्या की बात करेंगे तो संख्या हमारी 10y प्लस में x है, तो वो हो जाएगी हमारी कितनी 27, क्योंकि y का मान तो हमने 2 निकाला है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आपके सामने था बेटा, और आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ भी लिया है, ठीक है। और इसके बाद अब हम आगे एक अगला क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे रफ करेंगे, तो आप इसको वीडियो को रोक करके इसको लिख लेना, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, तीसरा होगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। अच्छा, कमेंट करके ये बताना कि आपको तीसरा चैप्टर अच्छा लगा या चौथा चैप्टर, ठीक है। तीसरे चैप्टर में तो काफी ज्यादा भाग थे, है ना, और काफी दिनों में खत्म हुआ था, लेकिन चौथा चैप्टर का तो हमें लगता है जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। आप आनंद के साथ पढ़ते रहिए। कोई समस्या होती है कमेंट करके बताइए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका हो चुका है। अब इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो कौन सा होगा बताइए, तीसरा होगा। अब देखते हैं वो तीसरे वाले क्वेश्चन में क्या चीजें
कहता है। तीसरा प्रश्न, जॉन और जीवंती के पास कुल 45 कंचे हैं। कितने हैं? कुल 45 कंचे हैं। लिखते हैं, जॉन और जीवंती के पास कुल 45 कंचे हैं। ठीक है, 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। दोनों से 5-5 कंचे क्या हो जाते हैं? खो जाते हैं। ठीक है, अब जो कंचे बचे हैं उनका जो गुणनफल है वो कितना है? 124 है। अब दोनों के बचे कंचों का गुणनफल 124 है। क्या है? 124 है। प्रारंभिक कंचे ज्ञात करो। ठीक है, थोड़ी सी लैंग्वेज है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल भी आपका हार्ड नहीं है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। जॉन और जीवंती 2 लोग हैं और उनके पास कुल कंचे कितने हैं? 45 हैं। थोड़ा सा समझो ध्यान से कि ए और बी 2 लोग हैं, 10 रुपए हैं दोनों के पास। एक के पास अगर 5 रुपए हैं तो दूसरे के पास 10 - 5 ही तो होंगे। तो अगर एक के पास x हैं तो दूसरे के पास क्या होंगे? 10 - x होंगे। अगर कंचों की बात कर रहे हैं तो एक के पास अगर x हैं तो दूसरे के पास 45 - x होंगे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले माना जॉन के पास कंचे बराबर x। अब जीवंती के पास, भाई दोनों के पास तो 45 हैं तो 45 में से घटा के आएगा 45 - 5। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या कहता है? प्रश्नानुसार कहता है 5 कंचे खोने पर, 5 कंचे खोने पर, 5 कंचे खोने पर। तो जब 5 कंचे खो जाएंगे तो जॉन के पास कितने बचेंगे? x - 5। और जीवंती के पास बचेंगे 45 - x - 5। इसमें से भी 5 घटा देंगे तो ये हमारा 40 - x आ जाएगा, क्योंकि 45 में से 5 घटाएंगे तो 40 बचेंगे। ठीक है, अब प्रश्नानुसार क्या कहता है? अब प्रश्नानुसार कहता है कि जो जॉन के कंचे हैं कितने? x - 5 और जीवंती के कितने हैं? 40 - x। ठीक है, x - 5 हो गए, जीवंती के 40 - x हो गए। इनका जो गुणनफल है वो कितना दिया गया है? 124 दिया गया है। ठीक है, बहुत ही सरल, 124। अब इसका गुणा कर देंगे तो x का गुणा 40 से करो। x का गुणा 40 से किया तो 40x आ गया। अब x का गुणा x से कर दो तो माइनस का x² आ गया। अब 5 का गुणा 40 से करो, 5 × 20 तो माइनस का 200 आ गया। ठीक है, और ये प्लस का क्या आ जाएगा? 5x बराबर 124। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही होगी। आगे देखते हैं। माइनस का x² से 40x 5x कितना आ जाएगा? 45x आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 45x आ जाएगा। इसके बाद ये -200 है,
ये पद भी हो गया, ये दोनों भी हो गए, माइनस का 200, 124 और इधर आ जाएगा, वो भी माइनस का हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 324 बराबर 0। माइनस का दे दो भाग, तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। अब क्या करना है, 324 के गुणनखंड करने, 45 लाना है। तो सबसे पहले चलो हमने 324 के गुणनखंड कर लेते हैं। 2 एकम 2, 2 छके 12 और 2 दूनी 4। ठीक है भाई, फिर 2 से दिया, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, फिर 3 से दिया, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नाम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम क्या आ गया, 3 आ गया। लाना कितना है हमें, 45 लाना है। ठीक है, किस में लाना है, 45 लाना है। तो कैसे आएगा थोड़ा सा देखिए, 3 तिया 9, तिया 27, 3 दूनी 6 और 6 दूनी कितना है 12 है, एक 27 है और एक क्या है 12 है। तो 45 हमारा अभी नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा और अरेंज करना पड़ेगा। तो 2 दूनी 4, तिया 12 और 12 तिया क्या है 36 हो जाएगा, और ये 3 तिया क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। और 36 और 9 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। बहुत सरल। तो बस हो गया सवाल हमारा। फिर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 36x और माइनस का 9x प्लस 324 बराबर 0। यहाँ से लिया कॉमन तो x माइनस 36, माइनस 9 कॉमन लिया तो x माइनस 36 ही आएगा, बराबर 0 है। तो x माइनस 36 और x माइनस 9, तो x का मान आ जाएगा 36 या फिर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। अगर ठीक है, जॉन के पास x का मान तो जॉन ही है ना, तो जॉन के पास कितने हैं 36 हैं, तो जीवंती के पास फिर कितने आ जाएंगे 45 है, तो सीधी सी बात है 9 आ जाएंगे। और अगर जॉन के पास 9 हैं तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे 36 हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। जो 2x के मान निकले हैं उससे ही 2 मान हमारे जॉन के निकलेंगे और 2 ही मान हमारे किसके निकलेंगे, जीवंती के निकलेंगे, जैसा जैसा हमने माना था। अब x का मान 36 है तो इसका मान क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, और जब इसका मान 9 है तो इसका मान कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। बहुत ही सरल प्रश्न था आपके सामने। अब ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करेंगे जो कि है हमारा चौथा। ठीक है, बहुत ही सरल प्रश्न है आपके सामने, बहुत ही आपको अच्छा भी लग रहा होगा। ठीक है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन दिया हुआ है और ऐसे क्वेश्चंस को बोर्ड में भी वो कभी कभी दे देता है। ठीक है, तो फिर हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए ऐसे प्रश्नों को करते समय। ठीक है, समझ आ रहा है आपको। तो देखिए कौन सा क्वेश्चन है, अब हमारा चौथा है। देखते हैं क्या दिया गया है चौथे प्रश्न में। 2 क्रमागत विषम धन पूर्णांकों का गुणनफल 35 है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 2 क्रमागत हैं पहली बात तो, दूसरी बात क्या है धनात्मक हैं। 2 क्रमागत धनात्मक और विषम भी दिया गया है। विषम पूर्णांकों का गुणनफल कितना है 35 है। क्या कहता है, पूर्णांक ज्ञात करो। ठीक है, पूर्णांक ज्ञात करो। 35 दिया गया है, क्या दिया गया है गुणनफल दिया गया है। ठीक है, तो पहला पूर्णांक मान लो, माना पहला पूर्णांक
x ही मान लेते, ठीक है। अब दूसरा पूर्णांक क्या होगा, अब विषम पूर्णांक की बात कर रहा है। 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, कुल मिला करके क्या जोड़ने पर आता है अगले वाला, 2 जोड़ने पर। तो इसमें भी जो दूसरा आएगा क्रमागत वाला तो क्या होगा, x + 2 पर आएगा। लेकिन बात क्या कर रहा है वो कि दोनों का गुणनफल कितना है, 35 है। पहले और दूसरे का गुणनफल कर दिया, कितना आ गया, 35 आ गया है। अब गुणा करेंगे तो x² + 2x बराबर 35 और x² + 2x - 35 बराबर 0। अब 35 के गुणनखंड करने हैं और क्या लाना है आपको, 2 लाना है, ठीक है। चलो कर लेते हैं, क्या बात है। पहले 5 से दिया, 5 × 7 = 35, 7 × 1 = 7, तो 7 और 5 2 ही होंगे, 5 × 7 = 35 वैसे भी। तो एक हो गया 7 और दूसरा क्या हो गया, 5 हो गया। तो x² + 7x - 5x - 35 बराबर 0। x लिया कॉमन तो x + 7 है यहाँ से, यहाँ -5 कॉमन लिया तो x + 7 दोबारा से, x + 7 है और x - 5 आ गया। तो यदि x + 7 बराबर 0 तो x बराबर 7, 7 नहीं -7, जो कि मान्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि धनात्मक की बात कर रहा है। तो x - 5 बराबर 0 तो x बराबर 5 आ गया। अब 5 पहला आ गया तो दूसरा क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, क्योंकि दूसरा हमारा x + 2 है, 2 जोड़ने पर आ रहा है। चौथा प्रश्न आपको समझ में आ गया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब चौथे के बाद कौन सा आएगा बताओ, 5वां आएगा, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों कि इस 5वें वाले में क्या चीज दी जाती है और क्या चीज वो पूछता है, ठीक है। तो देखते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही है बनाने में, साधारण से तरीके से दोनों प्रश्न हमारे बन जाते हैं और फिर उसके बाद हम उसका हल भी निकाल लेते हैं। और कठिन आएगा तो तब भी हम तैयार हैं, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से, ठीक है, आधार से कम है। कितनी कम है, 7 सेंटीमीटर कम है। और यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तब अन्य भुजाएं ज्ञात करो, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज, ये लीजिए, ये बन गया आपके सामने, ये आधार है, ये ऊंचाई है, ये कोण आपको 13 पहले से दिया गया है। आधार और ऊंचाई में कुछ शर्त लगा रहा है, क्या कहता है, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ये कम है किससे, इससे। कितनी कम है, 7 सेंटीमीटर कम है, तो कितनी हो जाएगी, x - 7 हो जाएगी। इसको x मान लेते हैं, देख लेते हैं कि किससे संबंध है उसका, आधार से है, आधार से कम है या आधार से अधिक है। तो अधिक होती तो जोड़ देते, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, कम कह रहा है, तो घटा दिया 7। अब इसमें क्या लगेगी, पाइथागोरस लगेगी, पाइथागोरस प्रमेय लगेगी।
और पाइथागोरस प्रमेय से हम x का मान निकाल लेंगे। तो सबसे पहले माना आधार बराबर क्या हो गया, x सेंटीमीटर, ऊंचाई तो 7 सेंटीमीटर कम है तो x माइनस 7 हो जाएगी सेंटीमीटर। कोण तो आपको दिया गया है, कितना है 13 सेंटीमीटर है। पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के बराबर होता है। कक्षा 4-5 से ही पढ़ते आ रहे हो। कर्ण का जो वर्ग है वो आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के बराबर होता है। कर्ण कितना है 13 है, आधार कितना है x है, लंब कितना है x माइनस 7 है। ठीक है, ये 13 का वर्ग करेंगे तो 169 आ जाएगा। ये x स्क्वायर, इसका a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा दो इसमें, तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 49 और माइनस 4 दून 14 है ना, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा। अब इसके बाद इस 169 को भी एक साइड में ले लो, तो ये 2x स्क्वायर हो गया पहले, तो माइनस का 14x हो गया प्लस का 49 और ये और इधर आ गया हमारा माइनस का 169 बराबर 0। क्या बना समीकरण हमारा, 2x स्क्वायर माइनस 14x और 169 में से 49 घटा दो, ये लो 169 में से 49 घटा तो 120 आ जाएगा, लेकिन किसका, माइनस का, बराबर 0। 2 का भाग दे दो समीकरण में, 2 का भाग दे देते हैं और 2 का भाग देंगे तो समीकरण आ जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का 60 बराबर क्या है 0 है ना। और क्या लाना है, 7 लाना है। क्या लाना है, 7 लाना है। किसके गुणनखंड करने हैं, 60 के करने हैं। तो सबसे पहले हम 60 के गुणनखंड कर लेते हैं। ये लो भैया कर लिया, 2 से किया 30 आ गया, 2 से किया 15 आ गया, 3 से किया 5 आ गया और ये 5 एकम 5 आ गया। 5 या 15 और 2 दूनी 4 नहीं बैठेगा, 3 दूनी 6 दूनी 12 और 12 में से क्या करेंगे 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाता है 7 आ जाता है। ठीक है, ये 12 ले लिया और 5 ले लिया। अब माइनस का 7 है इसलिए 12 माइनस का लेना पड़ेगा, 5 प्लस का लेना पड़ेगा। अब यहां से x लिया कॉमन तो x माइनस 12, 5 लिया कॉमन तो x माइनस 12, x माइनस 12 और x प्लस 5। यहां से निकल गया हमारा मान। यदि x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर 12 और x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 5, जो कि मान्य नहीं है क्योंकि भुजा की लंबाई ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो आधार हमारा कितना आ चुका है 12 सेंटीमीटर, लंब या ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम थी तो 12 में से 7 घटा दो तो कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। उत्तर हमारे सामने निकल करके आ चुका है। ये था आपका 5वां क्वेश्चन और आपने अच्छे से इसको देख लिया है। और अब आप थोड़ा सा इसको वीडियो को रोक करके क्या करेंगे कि इसको राइट डाउन भी कर लेंगे। और 5वें क्वेश्चन के बाद अगला बेटा जो क्वेश्चन है वो 6वां है। तो देखते हैं कि 6वें क्वेश्चन में क्या पूछता है। तो देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है। द्विघात समीकरण का तीसरा भाग चल रहा है और
जिसमें हम भाषा वाले प्रश्न जिसे कहते हैं उनका पहले हम द्विघात समीकरण बना रहे हैं और फिर उसके बाद उसका मान भी हम निकाल रहे हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने भी आ रहे हैं। अब इसके बाद हम बात किसकी कर रहे हैं? छठे प्रश्न की कर रहे हैं। क्या कहता है छठे प्रश्न में? दो बहनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर है, इनकी आयु का गुणनफल 104 है, दोनों की आयु ज्ञात करो। बहुत सरल प्रश्न है। दो बहनों, ठीक है, दो बहनों की आयु में, ठीक है, दो बहनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर है। कितने का है? 5 वर्ष का अंतर है। बड़ी बहन छोटी बहन से 5 वर्ष ज्यादा है। ठीक है, इनकी आयु का गुणनफल, इनकी आयु का गुणनफल 104 है। कितना है? 104 है। ठीक है, दोनों की आयु ज्ञात करो। दोनों की आयु ज्ञात करो। ठीक है, तो देखते हैं बेटा। माना बड़ी बहन की जो आयु है वो कितनी है? x वर्ष है। तो छोटी बहन की जो आयु हो जाएगी वो भाई 5 साल घटा देंगे क्योंकि 5 वर्ष का अंतर है। और अब सीधा सीधा क्या होगा? प्रश्नानुसार होगा, क्योंकि इनकी आयु का गुणनफल दिया गया है। पहले की आयु x, दूसरे की x - 5, गुणनफल किया, गुणा कर दिया तो 104 हो गया, है ना। ब्रैकेट में ऐसे लिख दिया, ये गुणा ही माना जाता है। x का x से गुणा किया x², माइनस का 5x बराबर 104, x² - 5x - 104 बराबर 0। अब क्या करना है? 104 है, 1 है तो 104 के गुणनखंड कर लेने हैं। 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 आ गया। और 13 का 13 एकम 13। लाना कितना है हमें? 5 लाना है। कितना लाना है? 5 लाना है। तो 2 दूनी 4, दूनी 8 और 13 में से 8 घटाएंगे तो 5 आ जाएंगे। तो x² - 13x + 8x, 13 8 104 होते हैं ना, और माइनस का 104 बराबर 0। x ले लिया कॉमन तो x - 13 + 8 कॉमन ले लिया, x - 13। तो यहाँ से x - 13 और x + 8, x - 13 बराबर 0 तो x बराबर 13। ठीक है, और x + 8 बराबर 0 तो x बराबर -8, जो कि मान्य नहीं है क्योंकि आयु कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो सीधी सी बात कि बड़ी बहन की जो आयु है वो कितनी हो गई? देख लो, 13 वर्ष। और छोटी बहन तो 5 साल छोटी थी, तो 13 - 5 करेंगे, कितना आ जाएगा? 8 वर्ष आ जाएगा। दोनों की आयु हमने निकाल ली है, छोटी बहन की भी आयु और बड़ी बहन की भी आयु। और क्वेश्चन आपके सामने है। और अब आप क्या करेंगे कि वीडियो को रोकेंगे और रोकने के बाद इसे आप लिख लेंगे, और लिखने के बाद बेटा आप इसे समझ भी लेंगे। अब है आपका अगला क्वेश्चन, कौन सा है? 7वां। ठीक है,
काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने हैं। तो देखते हैं अब 7वां क्वेश्चन क्या कहता है। पूर्णांकों से संबंधित, आयु से संबंधित, संख्या से संबंधित, है ना, कंचों से संबंधित कई प्रकार के प्रश्न आपके सामने आए हैं और उनको हम लोगों ने मिलके फटाफट कर डाला है। दो धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग, दो धनात्मक पूर्णांकों, ठीक है, कहता है दो धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग, ठीक है, वर्गों का योग कितना दिया गया है, 208 है। दो पूर्णांक हैं, दोनों का वर्ग करेंगे तो कितना आ रहा है, 208 आ रहा है। यदि बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या का 18 गुना है, यदि बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या का कितना गुना है, 18 गुना है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तब उन्हें ज्ञात करो। तो दो पूर्णांक की बात कर रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ विषम सम तो कह नहीं रहा है, केवल पूर्णांक कह रहा है। तो हमने मान लिया, माना छोटा पूर्णांक, छोटा पूर्णांक चलो y मान लेते हैं, और बड़ा पूर्णांक क्या मान लिया, x मान लिया। तो देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 208 आ जाएगा। दो धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग, दोनों का वर्ग, वर्ग मतलब दो घात, और दोनों को जोड़ दिया, योग ये है। अगला कहता है बड़ी संख्या का वर्ग। अब बड़ी संख्या क्या है, x है, तो x स्क्वायर बराबर छोटी संख्या का 18 गुना है। तो छोटी संख्या का क्या है, 18 गुना है। तो छोटी संख्या क्या है आपकी, y है, क्या है, y है, और बड़ी क्या है, x है, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 से, किससे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से x स्क्वायर की जगह पे ये रख देंगे, 18y प्लस वाई स्क्वायर बराबर 208, वाई स्क्वायर प्लस 18y, दो घात समीकरण को लिखते हैं तो किसमें, अवरोही क्रम में बड़ी घात को पहले लिखते हैं, माइनस 208 बराबर 0, ठीक है। आपके सामने समीकरण आ चुका है, वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस का 208 बराबर 0। अब 208 के कर लेंगे गुणनखंड, क्योंकि 18 को दो भागों में क्या करना है, तोड़ना है, तो वो 208 में से ही तो आएगा। तो देखिए 2 एकम 2, 2 चकु 8, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 छके 12, 2 एकम 2, 2 तिया 6, और 13 एकम 13, क्या हो गया, 13 एकम 13 हो गया। क्या लाना है, 18 लाना है। इस बात का भी आपको क्या करना है, विशेष ध्यान रखना है। 13, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी क्या है, 16 है, काम नहीं बनेगा। 13 दूनी कितना ले लो, 26 ले लो, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 26 में से 8 घटाएंगे तो 18 आ जाएगा हमारा, काम बन चुका है। तो वाई स्क्वायर प्लस 26y माइनस का 8y और माइनस का 208 बराबर 0, ठीक है। 13 दूनी 26, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 अलग, ये 26 अलग है, ठीक है। करो भाई आगे, y ले लिया कॉमन, तो y प्लस 26 आ जाएगा, माइनस 8 कॉमन ले लेंगे तो y प्लस में 26 आ जाएगा। y प्लस 26 और y माइनस का 8
और y प्लस 26 बराबर 0, तो y बराबर -26 क्या रहेगा? अमान्य रहेगा, अमान्य है। लेकिन y -8 बराबर 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है, जब y का मान 8 आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर का मान भी निकाल लेंगे। तो एक्स स्क्वायर बराबर 18 अट्ठे 64, 8 एकम 8 और 6 कितने होते हैं? 14, 18 अट्ठे 144 होते हैं। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा वर्गमूल निकालने पर। दोनों ही पूर्णांक हमारे धनात्मक पूर्णांक हमारे सामने आ चुके हैं और हमने बहुत सारे क्वेश्चनों को भी आज हल किया है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।